वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो ये जो कुर्ती है, फ्रॉक है, पेप्लम टॉप, ये मैंने रेडीमेड ली थी। इसके साथ मैंने ये अफ़गानी सलवार स्टिच की है। ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक पे बनाई है। तो आज हम इस अफ़गानी सलवार की ही कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो ये देखिए गाइज़, मैंने ये फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। ये मेरा प्योर जॉर्जेट फैब्रिक है। ये मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक है। ये देखिए इस तरह से ये जॉर्जेट फैब्रिक है बिल्कुल। और इसकी इनर लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर टाफ्टा यूज़ किया है। टाफ्टा कपड़ा है, आप चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने सेम 2.5 मीटर ही लिया है। तो पहले हम इसके इनर लाइनिंग की ही कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फैब्रिक इस तरह से लेंथ वाइज मैंने डबल फोल्ड करके इसे बिछा लिया है। अब इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़े की 4 फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए ओपन साइड जो है, ये चारों साइड मेरी तरफ है कपड़े की। तो ऊपर सबसे पहले हम इसके नेफे का मार्क करेंगे। ऊपर से 2 से 2.5 इंच तक छोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। आप चाहें तो स्केल की हेल्प से भी इसे ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर इसमें ड्रॉ कर लेनी है लाइन, 2 से 2.5 इंच का गैप रखते हुए। अब यहाँ से जहाँ से ओपन साइड है मेरी तरफ, यहाँ पर भी हमें 2 इंच पर मार्क करना है। और नीचे की तरफ यहाँ पे हमें आसन लेना है। तो आसन यहाँ पे मैं 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पर भी नीचे की साइड भी 2 इंच पर ही मार्क करना है। और इस तरह से ऊपर को हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो है ये हमारा आसन होगा, जिसको हम क्रॉच एरिया भी बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ से हल्की सी इसकी गोलाई दे देनी है, गोलाई में शेप लगा लेनी है इसकी। अब हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। तो ऊपर से जहाँ से हमने नेफे का छोड़ा था वहाँ से मार्क करना है। तो लेंथ जो है सलवार की वो यहाँ पे मेरे 34 इंच रखनी है मुझे, नहीं 35 इंच रखनी है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं 34.5 पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि नीचे हमारा पोंचा भी आएगा और स्टिचिंग में भी फैब्रिक जाएगा। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट इस तरह से ही आ जाएगी। तो ये नीचे की जो लेंथ की मार्क है ये मैं 34.5 पर कर रही हूँ। अब यहाँ से पोंचे की जो हमारी लेंथ होगी कपड़े की, यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पर 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 इंच तक यहाँ पर इसे ले सकते हैं। अब स्केल की हेल्प से नीचे इस तरह से इसे क्रॉच एरिया तक यहाँ पर मार्क कर लेना है और इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी सलवार की मार्किंग हो चुकी है। अब इस पर हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। जो नेफे के लिए ऊपर 2.5 इंच छोड़ा था, यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेना है और यहीं से इसे कटिंग करना स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरह से सेम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे 4 पीसेज हैं और जो मेरी साइड है ये यहाँ से ओपन साइड है और दूसरी साइड से यहाँ पे ये क्लोज साइड है इसकी। तो ये पूरी जो है हमारी ये 2 पौंचे अलग अलग इस तरह से निकल जाएंगे। और नीचे जो है ये हम अलग से इसमें पट्टी लगाएंगे, जिस पे हम लेस लगा सकते हैं या कुछ और भी आप सिंपल भी कर सकते हैं या डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस पर। तो इस तरह से देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है सलवार की। अब हम जो मेन फैब्रिक है हमारा जॉर्जेट का, उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। ये भी जो ओपन साइड है कपड़े की वो मेरी तरफ है। अब मैं इसको जो इनर लाइनिंग है हमारी, इसको ही मैं इस पे रख लेती हूँ मेन फैब्रिक पे, और सेम इसकी साइज़ की ही कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सेम इसी के साइज़ की कटिंग कर ली है मैंने यहाँ पर। इनर लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक भी हमारा कटिंग हो चुका है। और नीचे अब जो पोंचे में हमारी पट्टी लगेगी उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। दोनों फैब्रिक की 2-2 पट्टियाँ कट की हैं। जो चौड़ाई है ये 3.5 इंच है और लंबाई यहाँ पर मैंने ये 13 इंच तक रखी है इसकी। और ये मैंने 2-2 पट्टियाँ कट की है, जॉर्जेट फैब्रिक की भी और इनर लाइनिंग वाली फैब्रिक की भी 2-2 पट्टियाँ कट की है दोनों पोंचे के लिए। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं। तो पहले हम इनर लाइनिंग का एक पीस निकाल लेंगे, एक को भी साइड में रख देंगे। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट वाला, इसको यहाँ पे निकालते हैं हम इस तरह से। इसको भी खोल लेना है, जैसे हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को खोल लिया है 2 पीसेस में, बट इन दोनों को हम यहाँ पे साथ में रखेंगे इसके ऊपर। अब जो हमारा दूसरा वाला है लाइनिंग, इसको हम इसके ऊपर से रखेंगे। तो मेन मतलब जो है, जो हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट वाला, उसको हम अंदर रखना है और बाकी इनर लाइनिंग को इसके ऊपर और नीचे रखना है। और इस तरह से खोलकर अभी हमारे पास दोनों साइड के आसन हैं, इनको हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। मतलब ये चारों कपड़े हमें आपस में पकड़ने हैं साथ में, और इन चारों कपड़ों पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे आसन से इसे स्टिच कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप 2-2 करके भी इसे स्टिच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ये चारों को साथ में ही स्टिच कर लूँगी आसन से।
ये देखिए यहाँ पे स्टिच हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगाई है, एक ऊपर से लगाई है, दोनों साइड से आसन स्टिच हो चुके हैं। अब हम सलवार को खोल लेंगे जिस तरह से हमारी ये आएगी, तो इस तरह से पकड़ के इसे खोल लेना है। जो दोनों आसन हैं हमारे बीच वाले सेंटर के, उनको आपस में यहाँ पर मिला के रखेंगे। इस तरह से हमारी सलवार आएगी। तो अब हम ऊपर लास्टिक लगाते हैं इसमें। तो लास्टिक जो ली है मैंने ये अपने कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग ली है, 13 इंच की यहाँ पर मैंने लास्टिक ली है और लास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है यहाँ पर। अब इसको हम नेफे में स्टिच करेंगे। तो पहले लास्टिक को यहाँ पर मैं दोनों को आपस में रखते हुए पूरी लास्टिक को गोल करके यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। अच्छी तरह से पक्की सिलाई लगा लूँगी। कई बार इसमें हम इस तरह से भी करते हैं कि नेफ़ा पूरा स्टिच कर लेते हैं और बाद में लास्टिक डालते हैं, बट मैं इसे गोल करके यहाँ पे साथ में ही इसे स्टिच करूँगी। तो ये देखिए नेफ़े की साइड है। पहले यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच तक हमें मेन फैब्रिक जो है इसको फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम बीच में लास्टिक को रखेंगे और इसको भी पूरा लास्टिक को अंदर तक कपड़े में रख लेना है और यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई इस तरह से लगानी है कि लास्टिक जो है हमारी उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ जो फैब्रिक है उस पर ही यहाँ पर सिलाई आए। तो देखिए इस तरह से पहले 1/2 इंच कपड़ा अंदर फोल्ड करना है, उसके बाद लास्टिक को पूरा अंदर रखना है, कवर करना है और ये इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पूरा नेफ़ा हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, इसे पूरा कवर कर लेंगे। और गाइस पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब भी आपको अच्छे से समझ आएगा। और पसंद आए तो इस प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। ये देखिए अब इस तरह से पूरा अच्छे से इसे स्टिच कर लेना है। पूरा नेफ़े को इस तरह से ही गोल करके मैं यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। और ध्यान रखना है कि सिलाई जो है वो लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, लास्टिक पूरी अंदर ही बच जानी चाहिए। अगर उसके ऊपर सिलाई आ जाएगी तो जो हम बाद में एक सिलाई लगाते हैं लास्टिक के ऊपर, उसमें कपड़ा हमें एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी और उसकी वजह से थोड़ा हमारा एक साइड से मतलब एक थाइज़ बड़ा और एक थाइज़ छोटा इस तरह से भी हो सकता है। इसीलिए लास्टिक पे सिलाई हमें नहीं लगानी है यहाँ पर बिल्कुल भी, उसे बचाकर यहाँ पर रखना है। ये देखिए पूरी इस तरह से नेफ़ा हमारा स्टिच हो चुका है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है, चुन्नट आई है, इसमें गैदर्स आई हैं, इनको हम चारों साइड इक्वल्स कर लेंगे। पूरा बराबर यहाँ पर कर लेना है चारों साइड पे, कहीं ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, बराबर इनको करके रखना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब जो बीच का हमारा आसन वाली सिलाई है उन दोनों को आपस में मिलाना है और इस तरह से फ़ोल्ड करके देखना है। अभी देखिए एक साइड हमारी बड़ी हो रही है, एक साइड छोटी हो रही है, तो मतलब गैदर्स अभी थोड़ी सी और इधर को करनी पड़ेंगी हमें, तब जाके ये दोनों साइड से इक्वल आएगा। अब फिर इसे यहाँ से दोनों को मिला के देखते हैं। तो ये देखिए अब हमारा ये इक्वल है। अब ये हमारा नेफ़ा रेडी है। अब इसके इलास्टिक के बीच में यहाँ पर सिलाई मशीन की जो चाल है वो पूरी फुल करके बड़ी करके कच्ची सिलाई जो होती है वो यहाँ पे लगानी है। तो पहले इलास्टिक को आगे से भी खींचना है और पीछे से भी खींचना है और ये ध्यान से करना है कपड़ा हमारा ज़्यादा इधर उधर ना हो जाए, थाइज़ जो हैं दोनों साइड से बराबर आएँ। तो इस तरह से पूरी नेफ़े पे यहाँ पर इलास्टिक पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ऊपर से अब हमारा ये रेडी हो चुका है, नेफ़ा मुड़ चुका है, बिल्कुल अच्छे से ये हमारा आ गया है। अब इसके नीचे पोंचे की बारी है। तो पहले मैंने यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा ली थी दोनों कपड़ों को साथ में मिलाकर, ताकि इसमें पोंचा बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अब ये जो पट्टी है यहाँ पर भी मैंने एक ऊपर की साइड एक कच्ची सिलाई लगा ली थी। अब इसमें हम इस तरह से गैदर्स बनाकर इसे जॉइंट करेंगे। तो चलिए इसे अब मैं मशीन पर आपको दिखाती हूँ इसे। तो ये हमारी पट्टी है और ये हमारा पोंचा है। तो पहले यहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे, थोड़ा सा प्लेन लेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी गैदर्स बनानी है, यहाँ पे चुन्नट डालनी है। ये हमारी जो पट्टी की साइज़ है 13 इंच की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें चुन्नट डालनी है, उसके हिसाब से ही कपड़ा यहाँ पर हमें लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मिलाकर देखते रहेंगे। तो ये जितनी हमारी पट्टी की लेंथ है इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके बराबर ही गैदर्स आनी चाहिए। इस तरह से गैदर्स डल चुकी हैं। अब ये देखिए जो पोंचा है और पोंचे वाली पट्टी दोनों की लेंथ जो है ये पूरी बराबर आ रही है। अब पोंचे को यहाँ पर हम इसकी रॉन्ग साइड पे रखेंगे, उल्टी साइड पर, और यहाँ पर पट्टी की राइट साइड जो है वो हम इसके पोंचे की रॉन्ग साइड पर रखेंगे और इनको यहाँ पर आपस में सिलाई लगाएंगे। दोनों को बराबर मिलाते हुए बिल्कुल किनारी पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो पोंचे की जो रॉन्ग साइड है और पट्टी की राइट साइड को आपस में मिलाते हुए एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए खोलकर अब ये इस तरह से आएगी पट्टी बाहर की साइड हमारी।
अब इसमें रखने के लिए मैंने बीच में यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी बुकरम ली है और लेंथ पोंचे की बराबर ही है जितनी हमारी पट्टी की लंबाई है। अब इसको हम यहाँ पर इसके किनारी पर रखेंगे बिल्कुल इस तरह से, और पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पूरा अच्छे से इसमें कवर कर लेंगे। जो हमारी बुकरम वाली पट्टी है उसको मतलब पूरा कवर कर लेना है और इसको यहाँ पर किनारी पर एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से अब सिलाई लगा लेनी है, मतलब जो हमारी पट्टी है बुकरम की वो पूरी अच्छे से इसमें कवर हो जाए। जो हमारी पोंचे वाली पट्टी ली है हमने, ये पूरा कपड़ा अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और इस तरह से रख कर इसे यहाँ पर इसकी किनारी पर स्टिच कर लेंगे। और गैदर्स भी यहाँ पर अच्छे से रखनी है हमें, अच्छे से सेट करके। अब इस पोंचा जो हमारा बन जाएगा इसके ऊपर आप चाहें तो कुछ इस पे कुछ आप लेसेस वगैरह लगा सकते हैं, ये डिज़ाइन बना सकते हैं कुछ अगर आपको करना है तो, या फिर आप इसे प्लेन भी रहने दे सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। तो मैं इसको इस तरह से प्लेन नहीं रहने दूँगी, मैं इसके ऊपर ये लेसेस लगाऊंगी। ये 2 टाइप की लेसेस हैं। तो जो मेरी फ़्रॉक है वो वाइन कलर की है, इसलिए वाइन कलर लिया है बीच में, और साइड के लिए ये मैंने गोल्डन 2 टाइप की लेसेस ली हैं। तो देखिए जो वाइन वाली पट्टी है इस पे लेस है, इसकी एक साइड पर हमारा गोल्डन आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी इस लेस को साथ में रखते हुए। तो यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। तो वाइन वाली लेस को बीच में रखना है और इसका जो गोल्डन साइड है वो हम जो मेरी दूसरी गोल्डन वाली लेस है उसके नीचे इसे मैं दबा दूँगी और इसको यहाँ पर रख कर एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से पूरी ये हमारी लेस लग जाएगी। और जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी इस तरह से दूसरी वाली जो लेस है गोल्डन वाली उसको स्टिच कर लूँगी। तो देखिए इसको इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा माइनर सा वाइन कलर जो है आ रहा है उसको अंदर दबाते हुए यहाँ पर रख कर सिलाई लगा लूँगी दूसरी वाली गोल्डन लेस पे। और एक सिलाई और लगेगी जो गोल्डन वाली लेसेस हैं ऊपर नीचे उनकी किनारी पर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिंगल फुट का यूज़ किया है। अब इसको मैं बिल्कुल किनारी पर, क्योंकि हमारे लेस के एक साइड यहाँ पर मोती लगे हुए हैं तो उस पर हमारी डबल फुट से सिलाई नहीं लग पाएगी, इसलिए यहाँ पर सिंगल फुट का यूज़ करते हुए बिल्कुल किनारी पर इसकी लेस लगा रही हूँ। अब ये दूसरी साइड भी इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है और ये हमारा पोंचा बनकर हो चुका है रेडी। इस तरह से मैंने दूसरा पोंचा भी अपना रेडी कर लिया है। ये देखिए सिर्फ लेस लगाने से ही पूरी सलवार की लुक कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है ये। तो अब देखिए बस इसका सेंटर वाली सिलाई यहाँ पर लगानी है हमने। तो पोंचे की जो यहाँ पर चौड़ाई वो है मोरी जो है वो मैं 5.5 रखूँगी, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और पूरा इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लूँगी, पूरे इस नेफी तक आसन तक स्टिच कर लूँगी इसे। तो ये देखिए सलवार बनकर रेडी हो चुकी है। पोंचा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसमें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।